हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पम्पकिन से एक झटपट स्नैक्स बनाएंगे जो बहुत ही इजी है। उसके लिए हमें हाफ पम्पकिन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि ये इजीली पक सके। उसके बाद कढ़ाई को हाई फ्लेम पे हीट होने के बाद पम्पकिन को थोड़ी सी पानी के साथ बॉईल के लिए रख देंगे। उसे हमें ढक देना है ताकि वो इजीली पक सके। बीच बीच में चेक करते रहिए। फिर 1 कप जगेरी हमें ऐड करनी है। ये जगेरी हमें उसमें ऐड करनी है और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर दोनों को स्टर करना है ताकि दोनों इजीली मिल घुल सके और दोनों अच्छे से पक सके। हमारा पम्पकिन लगभग पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसमें हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे ताकि वो सॉफ्ट बने। इसी के साथ हमें लेना है राइस पाउडर या चावल का आटा। उसके लिए मैंने हाफ किलो चावल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है। फिर उसको ग्राइंड कर लिया है और उसे कढ़ाई में हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे जब तक कि वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे भी साइड में रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और जब ये रेडी हो जाए, दोनों ठंडा हो जाए, फिर धीरे धीरे दोनों को हमें मिक्स करना है। क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से ही लेना होगा। कभी आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो कभी कम। ये आप देख लीजिएगा, मैं आगे वीडियो में बताती रहूँगी। यहाँ आप फ्लेवरिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो इलायची, दालचीनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे फ्रेगरेंस अच्छी आए। इसे आप हाथ से ही मलें ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और ये परफेक्टली एक डो बन जाए। डो हमारा रेडी है। यहाँ से हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। मुझे यही शेप पसंद है तो मैं यही बनाऊंगी। ये सारे डो में से हमने ये स्नैक्स बना लिए हैं। बस अब इसको फ्राई करना है और क्या, बस खाना है। हम कढ़ाई को फ्लेम पे रख देंगे, हाई फ्लेम पे, ताकि वो इजीली गर्म हो सके। वहाँ पर हम तेल देंगे। तेल देने के बाद हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर तेल को गर्म होने देना है। यहाँ आप फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और स्नैक्स जल जाएंगे। तेल हमारा गरम लगभग हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक एक करके स्नैक्स दे देंगे। आप उतना ही दीजिए जितना कि एक बारी में आ सके। ओवरलैपिंग करने से ये टूट भी सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। फाइव to 6 सेकंड तक रुकने के बाद अब इसको धीरे धीरे फ्लिप करिए। ध्यान रखिएगा, पहली बारी में ये टूट सकता है तो बहुत ही इजीली आराम से इसे फ्लिप कीजिए ताकि ये टूटे ना। और इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत रखिए, फ्लेम लो टू मीडियम रखिए, नहीं तो ये जल जाएगा।
हमने सारे फ्लिप कर लिए हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। हमें दोनों साइड ऐसे ही कलर लानी है और फिर हम इसको हटाकर सेकंड बैच डालेंगे। हमारा ये लगभग तैयार हो चुका है। इसको वक्त पे फ्लिप करते रहिए। ये हमारा स्नैक्स रेडी है और ये बहुत ही यम्मी बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और अंदर तक पका है। इसे आप चाय, कॉफ़ी, टी किसी के साथ भी ले सकते हैं, मिल्क। और ये हमारा रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।